Good morning students. We have completed unit 1. Now it's time for revision. Our topics are number name, period, place, place value, numerals, predecessor and successor. Okay. अगर आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं तो there is no any problem in this chapter. We will revise firstly number name, period, place, place value, numerals. After that we will revise predecessor and successor. तो इसके पहले हमें इंडियन सिस्टम को क्लियर करना होगा. ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसा इसका नाम इंडियन यानी कि इंडिया में ही यूज होता है. तो लेट अस स्टार्ट. आपको पता है कि इंडिया में इंडियन सिस्टम में आपके पास वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड़ पीरियड्स हैं. और इनके प्लेसेस क्या है? वंस के वंस, टेंस, 100, थाउजेंड का 1000, 10,000, लैक्स का 1 लाख, 10 लाख और करोड़ का 1 करोड़, 10 करोड़. ओके. तो इन सभी को तो बोलते हैं पीरियड्स और ये सारे होते हैं प्लेस. ठीक है. और ये कॉमा हम क्यों लगाते हैं? कॉमा लगाने का रीजन है कि हम नंबर्स को अकॉर्डिंग टू पीरियड डिवाइड करते हैं. क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 3 डिजिट है इसलिए हम इसको 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं. सेकेंड पीरियड में आपके पास 2 डिजिट्स है इसलिए हम 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं. थर्ड पीरियड में 2 डिजिट्स है इसलिए हम 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं. क्लियर. अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, इसके बेस पर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. लेट अस सी. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट नंबर. अब आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और आपको लिखना होगा राइट द नंबर नेम. आपका क्वेश्चन होगा राइट द नंबर नेम. ये आपको लिखा हुआ नहीं होगा ये इंडियन है या इंटरनेशनल, ये आपको खुद चेक करना होगा. ओके. तो आपको किस तरह से चेक करना है? आपको क्वेश्चन का सेकंड कॉमा चेक करना है. किसको चेक करना है? सेकंड कॉमा. फर्स्ट कॉमा नहीं चेक करना है क्योंकि फर्स्ट कॉमा में तो 3 डिजिट इंटरनेशनल में भी होता है और इंडियन में भी होता है. यहाँ हम चेक करेंगे, यहाँ पर अगर ये 2 डिजिट के बाद कॉमा है यानी कि दिस इज इंडियन सिस्टम. ओके. तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ 2 डिजिट के बाद कॉमा यानी कि ये इंडियन सिस्टम है. पहली बात. अब दूसरा स्टेप होगा, आप इसके ऊपर इसकी प्लेसेस लिख लेंगे. जैसे मैंने लिख लिया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. ओके. तो अब इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे? एक ग्रुप को एक बार में लिखेंगे 45 करोड़ 78 लाख 89,123. 45 करोड़ 78 लाख 89,123. ओके. अब हमारा क्वेश्चन आता है पीरियड, प्लेस और प्लेस वैल्यू का. अब आपका इतनी सारी डिजिट्स इसमें किसी का भी डिजिट का आपको पीरियड, प्लेस और प्लेस वैल्यू पूछा जा सकता है. ओके. तो लेट अस सी. अगर मैंने यहाँ पर 4 का पूछ लिया तो आप देखिए यहाँ 4 का पीरियड क्या हो सकता है? 4 का पीरियड क्या होगा? करोड़. क्या होगा? करोड़. जो आप पहले भी कर चुके हैं. देखिए यहाँ करोड़ में 1 करोड़ 10 करोड़ आता है तो इसका पीरियड क्या लिख देंगे? करोड़. प्लेस क्या होगा? प्लेस ये होता है 1 करोड़ होगा या 10 करोड़ होगा. तो ये आपका पीरियड सेकेंड डिजिट पे है 10 करोड़ यानी कि इसका प्लेस हो जाएगा 10 करोड़. उसके बाद आपकी आती है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू जैसा नाम कि प्लेस की वैल्यू क्या है, वहां पर उस डिजिट की वैल्यू क्या है. तो यहाँ देखिए 4 की वैल्यू क्या होगी? 40 करोड़. 10 है ना यानी कि 40 करोड़. या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपने 4 लिख दिया, उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट. 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट. ओके. तो आपका पीरियड, प्लेस, प्लेस वैल्यू और नंबर नेम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब आप देखेंगे राइटिंग न्यूमरल्स. मतलब अब आपको नंबर नेम स्पेलिंग में लिखा होगा और आप उसको नंबर में चेंज करेंगे. ओके. इसके लिए भी हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा. लेट अस सी द क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. जो भी आपको क्वेश्चन दिया है तो उसको आप केयरफुली रीड जरूर किया करिए. द क्वेश्चन इज 35 करोड़ 5 लाख 156. ओके. तो 35 करोड़. अब यहाँ आप नोटिस कर लीजिए कि आपका हाईएस्ट करोड़ है. ओके. यानी कि अब आपको करोड़ तक की प्लेस वैल्यू चार्ट बनानी है. देखिए मैंने बना लिया है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़. अब आप देखिए करोड़ में आपको क्या लिखना है? 35 यानी कि 35 2 डिजिट्स हो गया. आपने यहाँ लिख दिया 35. अब आप करोड़ से लाख पर आ रहे थे यानी कि अब आपका पीरियड
चेंज हो गया है। आपको लेफ्ट में क्या लिखना है 5, ओनली 5, और आपके पास क्या है 2 डिजिट्स। अब आप 5 कैसे लिखेंगे 0 5 या फिर आप 5 0 लिख सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो आप 5 0 को लिखते हो तो क्या हो जाएगा 50 लाख, और यहाँ पर आपको लिखना क्या है 5 लाख, तो ये 50 नहीं होगा, आप लिखेंगे 055 लाख। उसके बाद आपका आता है 156, 156, लेकिन क्या हुआ, ये तो क्वेश्चन में हमारा 1000 भी है, तो 1000 में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब हम आ जाएंगे 100 में, 156। अगर यहाँ पर कोई भी मिसिंग है, यानी कि वहां पर हमें क्या लिखना है 0 0, कॉमा चेंज। ओके, कॉमा से आपका पीरियड चेंज हो गया। अब आपका आंसर हो गया 3505000156। अब यहाँ पर आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। कैसे? अब समझिए कि आपका क्वेश्चन नंबर नेम के लिए दिया हुआ है और आप इसका नंबर नेम बोल कर देखेंगे। अगर ये नंबर नेम क्वेश्चन से मैच करता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज डोंट। अब यहाँ देखिए आप क्या बोलेंगे 35 करोड़ 5 लाख 156 है ना हमारा ये क्वेश्चन, यानी दिस आंसर इज राइट। अब यहाँ देखिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे लिखती कि 35 करोड़ 50 लाख में बोलती, क्या बोलती 50 लाख, तो 50 लाख तो हमारा क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए 50 इज रॉन्ग। नाउ कम टू द इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम इन सभी क्वेश्चन को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लर्न करेंगे। लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट पीरियड इज वंस, सेकेंड पीरियड इज थाउजेंड्स। वंस और थाउजेंड बोथ आर सेम, these are in Indian system and as well as international system. Our new period is millions. Okay, new period is millions. अब आप देखेंगे कि इंडियन में और इंटरनेशनल दोनों में ही वंस का वंस टेंस 100 सेम है, नो एनी चेंज। कम टू द थाउजेंड्स पीरियड, इन इंडियन सिस्टम वी हैव ओनली 2 प्लेसेस 1000 एंड 10000, और इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास एक और आ गया 100,000, तो 1000 10,000 100,000। We have 3 periods in thousands. They have 3 places in thousand, and let us see in million, that is new period for you, MILLION. It has also 3 places, 1 million, 10 million and 100 million. Okay, तो इसमें भी आपके पास कॉमा लगाने के लिए आएगा, तो आप कैसे चेक करिए, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है तो यहाँ पर भी कॉमा, और इस 3 पीरियड से इसलिए हम 3 प्लेसेस के बाद कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर भी 3 डिजिट, मीन्स कि इंटरनेशनल सिस्टम में आपके 3 डिजिट्स के क्या बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। ओके, तो लेट अस सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सिस्टम। आपके पास कोई भी नंबर दिया जाएगा, उस नंबर का आपको नंबर नेम लिखना होगा, पीरियड किसी भी डिजिट का पूछा जाएगा, प्लेस किसी भी डिजिट का पूछा जाएगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको नंबर नेम लिखना, तो नंबर नेम लिखने के पहले ये क्लियर करना होगा कि इंडियन है या इंटरनेशनल। तो मैंने आपको क्या बताया था, चेक द सेकेंड कॉमा। अगर वो 2 डिजिट के बाद है तो इंडियन, और 3 डिजिट के बाद है तो वो क्या होगा, यस दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम। तो आप देख रहे हो ये 3 डिजिट के बाद है, तो यानी कि मैंने इसको ग्रुप में कर लिया है 3 2 1 4 5 6 7 8 9, यानी ये हो गया 789 मिलियन 456,321। ये हो गया हमारा क्या हुआ नंबर नेम, 789 मिलियन 456,321। ओके, नाउ कम टू द पीरियड। अब पीरियड आपको इनमें से किसी भी डिजिट का पूछा जा सकता है। जैसे अभी यहाँ पर हमने 8 का पूछा है, तो 8 का पीरियड क्या होगा मिलियंस, और प्लेस क्या होगा 10 मिलियन, और प्लेस वैल्यू क्या होगी 8,000,000,000 मीन्स 80 मिलियन। पीरियड मिलियंस, प्लेस 10 मिलियन और प्लेस वैल्यू 80 मिलियन। इसी तरह से अगर आपको 5 का पूछा जाता तो 5 का पीरियड होता थाउजेंड्स, प्लेस होता 10,000 और प्लेस वैल्यू हो जाती 50,000। उसी तरह से अगर आपको 6 का पूछा जाता तो इसका भी पीरियड होता थाउजेंड्स, प्लेस होता 1000 और प्लेस वैल्यू हो जाती 6000। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन न्यूमरल्स। अगर कोई भी नंबर स्पेलिंग में दिया हो तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन है
35,645,500। अब यहाँ पर भी आपको सोचना होगा कि इंडियन के अकॉर्डिंग है या इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में मिलियन वर्ड आ गया यानी कि आपको क्लियर है कि इंटरनेशनल सिस्टम है। तो आपको मैंने बना लिया, देखिए यहाँ पर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आपको ये बॉक्सेस बना लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम नंबर लिखते जाएंगे। लेट अस सी। अब यहाँ बोला 35 मिलियन, यानी कि मिलियन में आपको कितना लिखना है 35, लेकिन है तो यहाँ पर 3 डिजिट, तो यहाँ लिखेंगे हम 035। अब ये 0 लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है, अब आप देखो यहाँ पर से आपका चेंज हो रहा है तो हमने यहाँ कॉमा लगाकर पीरियड को चेंज कर दिया है। 645,000 यानी 1000 में आपको लिखना है 645। 600, 100 में 6 लिख दिया 45। ओके, देन 500, तो 100 के नीचे मैंने 5 लिख दिया, उसके आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए यहाँ पर 0 0। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसका स्पेलिंग में नंबर नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 35,645,500। Now come to the topic successor. In successor we have to add 1 in any given question. जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा उसमें आपको 1 ऐड करना होगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सक्सेस वर्ड से देखिए ये बना है सक्सेसर। ओके, तो सक्सेस मीन्स क्या होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो यानी इससे भी आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि इसमें मुझे आगे बढ़ना है यानी कि 1 प्लस करना है। जैसे आपको गिवन डिजिट है, इसमें आपने क्या कर दिया +1, तो आपका आंसर हो गया 92,346। सिमिलरली इस क्वेश्चन में आपको +1 कर दिया और आपका बन गया 4,000। कम टू द प्रेडिसेसर। प्रेडी P for पीछे भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, यानी पीछे जाना। ठीक है, यानी पीछे जाने में आपको इसमें क्या करना है -1। जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आप क्या कर लेंगे -1।